काम योजनाएं पास हो जाएंगी, सब हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, काम शुरू हो रहा है। अरे हमारे क्षेत्र में 19 करोड़ की योजनाएं हैं, 10 योजनाएं हैं जिन पर 19 करोड़ खर्च होना है। उनमें अभी तक काम प्रारंभ नहीं हुआ है। ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं, सब हो गए हैं, एक रानरमा हो गया है, काम नहीं शुरू हुआ है। ये 2022-23 की योजनाएं हैं। 2020-21 से की योजनाएं 5 थी, अभी भी 2 नहीं शुरू हुई हैं। 2021 का बाकी तो शुरू हुई हैं। और दूसरा है कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। अब ये लोग करें कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। तो मैंने जेबको में भगत सिंह आज़ाद चौक का 2-3 साल से योजना शुरू हुई, पूरा नहीं हुई। बिरसा नगर में संडे मार्केट के पास नीचे हमको बिछवाना था, टाइल्स बिछवाना था मैदान में, सौंदर्य का, वो काम पूरा नहीं हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन जो चयनित से संबंधित योजनाएं हैं उन पर जितना तेज़ी से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। मैंने डीसी साहब से कहा कि अब तो इलेक्शन आ जाएगा, नई योजनाओं को कहेगा कि टेंडर जिसका नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ, शुरू नहीं करने देंगे। ये तो पुरानी योजनाओं की स्थिति है। अब योजना चयन समिति की बैठक इधर हुई तो मेरे क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, मतलब काफ़ी योजनाएं हैं, करीब 28 करोड़ 15 लाख या 16 लाख रुपए की योजना 15वें वित्त आयोग की क्रियान्वयन के लिए है। 17 योजनाएं हैं, वो स्वीकृत हुई हैं। अब मैं इनके पीठ पर चढ़ा हूँ कि भाई इसको जल्दी एस्टिमेट फाइनल करके टेंडर करके कराना वगैरह शुरू कराइए। PWD डिपार्टमेंट से जो जिला योजना का इसका अंग नहीं है, इसके लिए भी मैं पैसे लाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप योजनाओं पर काम शुरू कराइए और पैसे हम बुलाएंगे। अब सीधे नहीं आएगा, हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से पैसे लाने की। योजनाओं की एक तो स्थिति है, और अब तो बनने वाला है, औद्योगिक नगरी बनने वाली है। तो मैंने टाटा स्टील से भी और जिला प्रशासन से भी कहा कि जितनी योजनाएं हम दे रहे हैं, जितना का जिक्र हमने किया, ये सब टुकड़े टुकड़े में योजनाएं हैं। यहाँ से नाली बना दीजिए, इनके घर से उनके घर तक, वहाँ से वहाँ तक सड़क बना दीजिए। हमने कहा कि भाई टाउन प्लानिंग के हिसाब से एक बार इस पूरे जमशेदपुर में कितना काम करने की ज़रूरत है, और आप एक साथ काम शुरू कर दीजिए। कुछ हमारे फंड का लगा दीजिए, जिला योजना के फंड का लगा दीजिए, 15वें वित्त आयोग का लगा दीजिए, सब मिला के एक साथ कोई नाली बननी हो तो नाली शुरू से अंत तक बन जाए। दूसरा, मैं हमेशा आप लोगों को भी कई बार कहा, मैंने पहली मीटिंग में कहा कि जमशेदपुर को आप नाला आधारित विकास की योजना बनाइए। बड़े बड़े नाले हैं जो फैक्ट्री के इलाके से निकलते हैं और नदी में जाकर गिरते हैं, और उन नालों में मोहल्लों से, बस्तियों से निकलने वाले कई नाले मिलते हैं। कई जगह नाला का इंक्रोचमेंट हो गया है, कई जगह टाटा स्टील ने उनका स्वरूप बदल दिया है। तो मैंने कहा कि पहले आप ड्रेनेज मैप हमको शहर का दीजिए। कहा कि हम देंगे, कि देते हैं कि नहीं, छोड़िए कहाँ आबादी कहाँ नहीं है, नाले कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, और सभी नालों को आप बरसात के पहले गहरा कर दीजिए। 9 पॉइंट पर आप जिसे दे रहे हैं वो कौन NOC दिया है, उसी को हर घर में कर देना है। आप 1000 पॉइंट पर बिजली दे रहे हैं, इतनी ही बात है। इसमें कहीं केस मुकदमा की कोई बात ही नहीं है, और लीज भी खत्म हो गया है। तो एक तो ये केबल टाउन पर है, मैं 22 तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, तो इसके बाद निर्णय करेंगे कि कैसे सीधी कार्रवाई करें हम लोग। ये प्रशासन जो होगा बुलाएंगे, लोगों से बात करेंगे और करेंगे 22 तक इंतजार करने के बाद। कि जो बेड़ा में हमने काम शुरू कर दिया है दिसंबर महीने में, रवाधीन बगान टंकी से हम पाइपलाइन खींच रहे हैं, और मार्च 2024 में हम सबको कनेक्शन घर में पानी दे देंगे। ये लिखित रूप में कहा उन्होंने, मगर ये इनको दिसंबर में ही कर देना था। ये
3 महीना ये विलम्ब कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा है कि जो भुइयाडीह के ऑक्सीजन कॉलोनी के मैदान में नया जो बन रहा है ट्रीटमेंट प्लांट, मेरे हिसाब से उसकी रफ्तार सुस्त है और उसको 2024 के मध्य में आप इस लायक बना दीजिए, घरों में पानी दे दीजिए, और आपने कहा है कि 2024 में दे देंगे। वो समस्या है बागुन हाथों में, बागुन नगर में, बारीडीह में, बिरसा नगर में ये बिजली देंगे। ये इसकी इन्होंने बैठक में इसका मिनट्स तैयार हुआ है, उसमें कहा है। इसमें बागुन नगर में तो 2 किलोवाट से इन्होंने 5 किलोवाट 10 किलोवाट जो जितना चाहे कर दिया है, मगर वहाँ है छाया नगर में है, सब जगह जहाँ जहाँ ज़मीन की दिक्कत थी वहाँ उन्होंने ज़मीन दिलाकर इनका पावर सब स्टेशन बनवा दिया है, सब कर दिया है। मोहर्दा तक बिजली लाइन ले जाने के लिए रोड का क्लियरेंस मिल गया है। तो ये काम जल्दी होना चाहिए, इसमें विलम्ब हो रहा है। और एक और मैंने सवाल उठाया था कि टाटा स्टील अपनी मेन सड़कों को तो अच्छा बना देता है, बढ़िया चिकना चुपड़ा, मगर जो छोटी छोटी सड़कें हैं, बाइलेंस हैं, इनके लीज एरिया में है, इनके क्वार्टर इलाके में है, उनको आप नहीं बना रहे हैं। एक हमारे यहाँ जेएनसी ने दे दिया था कि हम जिला योजना के फंड से बनाएंगे, काशीडीह जो जाने वाली सड़क है, आपको अभय सिंह जी का होटल है वहाँ से निकलती है और काशीडीह की तरफ जाती है, वो सड़क कई साल से नहीं बनी। तो जिला योजना से दिया था, हमने कहा क्यों जिला योजना का पैसा खर्च होगा, वह बैठे हैं यहाँ पे टाटा स्टील के लोग बताएं। उन्होंने कहा कि वहाँ 2 मंदिर बने, इसी कारण से हम नहीं बना रहे हैं, चौड़ाई नहीं। हमें 2 मंदिर बने वहाँ तो छोड़ दीजिए, मंदिर के सामने आप पतला बना दीजिए, बाकी तो बना दीजिए। तो ये मैंने शिफ्ट कराया है इस योजना को जिला से वहाँ तक। तो इसी तरह से उनके मैंने कहा कि आपके जो लीज एरिया के क्वार्टर इलाके हैं वहाँ की सड़कें आपका 10-15 साल से नहीं बनी हुई हैं। तो फेज़ 2 के लिए पैसा मिल गया है आपको, 15 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उस पैसे से फेज़ 2 बनाइए, तब फेज़ 3 बना के अपना जो भी बिजनेस करना हो पानी से कमाने का आप उसको करिए। मगर बिना फेज़ 1 के पूरा कंप्लीट हुए और बिना फेज़ 2 शुरू हुए फेज़ 3 की बात कर रहे हैं, ताकि नए नए इलाके बढ़ रहे हैं, लीज एरिया से बाहर पानी की डिमांड हो रही है। और फेज़ 1 में अभी तक इन्होंने दिया है कि इस बार हम करेंगे। ये पहली योजना मोहर्दा की है जहां एक डायरेक्ट एक ही राइजिंग मेन लाइन से सारी टंकियां जुड़ी हुई हैं, टंकी भरती ही नहीं है। इस बार अलग अलग में राइजिंग मेन लाइन बनाने का इन्होंने हमको कहा है कि DPR हमने बना लिया है। फिर भुवनेश्वरी मंदिर का इलाका ऊंचा है, वहाँ आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, वहाँ टंकी बनाने की सहमति 1 साल पहले से हुई है। अब इस बैठक में उन्होंने कहा कि हम इसको शुरू करें, DPR बन गया है और पैसा